दोस्तों, भारतीय राजनीति में 1989 से लेकर के 2014 के काल को गठबंधन के युग के रूप में जाना जाता है। तो आइए हम 1989 से लेकर के 2014 तक के समय में विभिन्न विभिन्न काल में बने प्रधानमंत्री को एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं, और यह चार्ट एनसीईआरटी की पुस्तक से लिया गया है। सर्वप्रथम दोस्तों, 1989 में कांग्रेस पार्टी को हार मिलती है। कांग्रेस पार्टी 1989 के चुनाव में हार जाती है और इस समय पे राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है। और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन प्राप्त होता है, और इसमें जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो वीपी सिंह जी होते हैं। इसके बाद में 1990 में इनकी सरकार गिर जाती है, क्योंकि भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया था राम मंदिर के मुद्दे पे। और फिर 1990 से 91 तक जो है राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार से एक तबका अलग हुआ था, जो समाजवादी तबका था। और इन समाजवादी जनता पार्टी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस का समर्थन से जो है चंद्रशेखर जी का सरकार बनता है। यानी राष्ट्रीय मोर्चा का जो एक तबका था, जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ये थी, इसी सरकार से एक तबका जो समाजवादी जनता पार्टी के नेतृत्व में, क्योंकि ये चंद्रशेखर जी ने जनता पार्टी समाजवादी का गठन किया और इन्हें जो है कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला, और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चंद्रशेखर जी का सरकार बनता है। फिर इसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया, और इसके बाद में 1991 में चुनाव होते हैं, और 1991 से के चुनाव में एआईडीएमके के समर्थन से जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। ये भी गठबंधन की सरकार थी, और ये सरकार पूरा 5 साल तक चलती है, 1991 से लेकर के 96 तक। इसमें कांग्रेस पार्टी मुख्य दल थी, और एआईडीएमके थी, एआईडीएमके जो जयललिता की पार्टी थी, और भी अन्य दल इसमें क्षेत्रीय दल शामिल थे इस सरकार में। इसके बाद में 1996 में जब चुनाव होता है तो बीजेपी की सरकार बनती है, जो कि सिर्फ 13 दिन की ही सरकार बनती है, और इस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बने हुए थे। और दोस्तों, आप याद रखेंगे वो 1991 से 96 तक जो पीएम थे वो पीवी नरसिम्हा राव इस समय जो है देश के प्रधानमंत्री बने थे। और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बनते हैं, जो कि सिर्फ 13 दिन तक ही सरकार चला पाते हैं। इनका सरकार बहुमत नहीं सिद्ध कर पाता है। और इसके बाद 96 से लेकर के 97 तक जो है कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा का सरकार बनता है, और इसमें एचडी देवगौड़ा जी पीएम होते हैं। और अप्रैल 1997 से लेकर के 1998 तक जो है फिर कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा का सरकार बनता है, जिसमें आई के गुजराल जी पीएम बनते हैं। और इसके बाद में 1998 में फिर से चुनाव होता है, और इस चुनाव में 1998 से 99 तक जो है, और साथ ही साथ अक्टूबर 1999 से 2004 तक जो है यहाँ पे भाजपा इसमें मुख्य दल थी, और एनडीए की सरकार बनती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनती है, जिसे राज्य गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे। और इसके बाद 2004 में जब चुनाव होता है तो इस समय पे यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि संयुक्त इसको हिंदी में सप्रसंग कहा जाता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की 2 बार सरकार बनती है, 2014 से 9 तक और 9 से 14 तक, और इन दोनों ही सरकार में मनमोहन सिंह जी पीएम होते हैं। और इसके बाद में 14 में जब चुनाव होता है तो ऐसा पहली बार होता है 1989 के बाद में, 1989 के बाद में, जब इस समय पे एनडीए की ही सरकार बनती है, परंतु बीजेपी को यहाँ पे अपने दम पे बहुमत मिला हुआ था। और ऐसा पहली बार हुआ था 30 साल के बाद में कि किसी एक दल को केंद्रीय स्तर पे बहुमत मिला हो। तो दोस्तों, इसी को भारतीय राजनीति में 1989 के बाद के चरण को गठबंधन के युग के आरंभ के रूप में देखा गया। और उसके बाद से जितनी भी सरकारें बनी हैं वो सरकारें सिर्फ एक दल के बदौलत नहीं बनी है। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि एनडीए और यूपीए जैसी 2 अलायंस है यहाँ पे, और एनडीए का नेतृत्व बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, और यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है। और इन दोनों ही अलायंस में जो है विभिन्न क्षेत्रीय दल शामिल है, जो मिलकर के चुनाव लड़ती है। और ये
ये जीतते भी हैं तो अलायंस की ही सरकार बनती है। तो इसीलिए जैसे अभी बीजेपी के नेतृत्व में अगर सरकार चल रही है तो ये एनडीए गवर्नमेंट की सरकार कही जाती है, क्योंकि बीजेपी इसमें मुख्य दल के रूप में है, परंतु इसमें अन्य दल भी शामिल है। ठीक उसी प्रकार से जब 2009 में और 14 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का गवर्नमेंट बना था, परंतु कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पीएम थे वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, और इसको जो है यूपीए गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।